सबसे पहले बात दुख ये है कि इट वाज पाकिस्तान टूर्नामेंट। क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम, कभी थी बट नॉट नाउ। जब से इंडिया पावर में आया, इंडिया इज अ वन साइडेड अफेयर। आप एक टूर्नामेंट जीत कर भी पूरी दुनिया को अभी तक ये क्लैरिफाई कर रहे हैं कि हमने टूर्नामेंट जीता है। नो डाउट दिस इंडियन टीम इज द बेस्ट व्हाइट बॉल टीम। इतना तो हमें अकल है ही ना कि हमने यहाँ इंग्लैंड को व्हाइट वॉश किया था। हमने यहाँ इंग्लैंड को व्हाइट वॉश किया था और इसमें फास्ट बॉलिंग का कोई रोल नहीं था। ठीक, हमने यहाँ ऑस्ट्रेलिया को हराया था, व्हाइट वॉश किया था। अग्रेसिव आदमी है, ये भी तबीयत शक्ल से चूमू सा लगता है, लेकिन ऑब्वियसली ही इज चूमू। चूमू मीन टू से कि यार आप लगे कि आप हानिकारक नहीं है, बट आप अंदर से जहरीले किस्म के हानिकारक हो। ही इज अ काइंड ऑफ चूमू लाइक दैट। वहाब रियाज एक एवरेज फास्ट बॉलर गुजरा है पाकिस्तान में। ठीक, वो मोहसिन नकवी का कोई जानने वाला है, वो चीफ सेलेक्टर है। पाकिस्तान के साथ हाइब्रिड मॉडल जब बन रहा था तब साथ देना चाहिए था। हारने के बाद रोना धोना नहीं करना चाहिए था कि अब ये हो गया, इंडिया ने ये कर दिया वो कर दिया। यू शुड स्टैंड टुगेदर। तो इंडिया को नहीं जीतना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान को मजबूर किया, हाइब्रिड मॉडल पे आए, एक सोलो ग्राउंड पे उन्होंने पूरी क्रिकेट खेली, एक पिच पे क्रिकेट खेली और उसके बाद सारी टीम्स को ट्रैवल करवाया, खुद वो एक ही जगह पे स्टे करते रहे। पहले सिर्फ हम बोल रहे थे, अब पूरी दुनिया बोल रही है। माइकल वॉन, साइमन डॉल। वेलकम टू स्पिटिंग फैक्ट्स। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट यासिर बशीर और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है फ़िरोज़ चौधरी। क्रिकेट पर इनका एनालिसिस बहुत ही फैंटास्टिक होता है। हम आज क्रिकेट पर बात करते हैं। चैम्पियन ट्रॉफी इंडिया जीत चुका है जो सब मानते हैं आप जीत चुका है। हमने तो प्रेडिक्शन दी थी कि इंडिया ही जीतेगा। हाँ, ऑब्वियसली सपोर्ट नहीं थी। सपोर्ट ना करने की वजह ये नहीं है कि वो हमारे राइवल्स हैं या इंडियंस हैं एंड ऑल दैट। मैं इस तरह की बकवासियत में नहीं जाता। मेरा मकसद ये था कि अगर इंडिया ने एक चीज़ को एज ए पावर यूनैनिमसली जो है अपने अंडर किया है तो इंडिया को नहीं जीतना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान को मजबूर किया, हाइब्रिड मॉडल पे आए, एक सोलो ग्राउंड पे उन्होंने पूरी क्रिकेट खेली, एक पिच पे क्रिकेट खेली और उसके बाद सारी टीम्स को ट्रैवल करवाया, खुद वो एक ही जगह पे स्टे करते रहे। तो इस तरह यूनैनिमसली उन्होंने एक पूरे एक टूर्नामेंट का मजाक बनाया कह लें। और इस पे ऑब्वियसली पहले सिर्फ हम बोल रहे थे, अब पूरी दुनिया बोल रही है। माइकल वॉन, साइमन डॉल, जितने भी मतलब कि आपको जाने माने एनालिस्ट है ना, इंडियंस के अलावा ऑब्वियसली इंडियंस के अलावा ऑब्वियसली वो यही बात करेंगे क्योंकि अंग्रेज़ों का मुफाद था जीतने तक, अब वो नहीं जीत सके। तो उनका यही कहना है कि जनाब इंडिया ने जो है एक सोलो ग्राउंड, एक सोलो पिच का एडवांटेज लिया, दैट्स व्हाई दे हैव वॉन। और ये हम बहुत पहले कह चुके थे। किसी एक ना एक टीम को तो मिलना ही था। नहीं मिलना ऑब्वियसली था, बट द काइंड ऑफ सिचुएशन इज दिस। सबसे पहले बात दुख ये है कि इट वाज पाकिस्तान टूर्नामेंट। हम लोग 30-35 साल के बाद होस्ट कर रहे थे। नो डाउट। तो हम लोग चाहे फाइनल में नहीं भी पहुंचे ना, वी डिज़र्व के फाइनल हमारे लाहौर में या कराची में या जहाँ भी वो मतलब कि वेन्यू था उसका, उसी वेन्यू पे ही होता। सो ऑब्वियसली आई वाज डेफिनेटली नॉट सपोर्टिंग इंडिया दिस टाइम। बनता भी नहीं था क्योंकि यार ऑब्वियसली अगर आप लोग सारा सिनेरियो आपके सामने होता है, आप लोग नेशनल इंटरेस्ट और पॉलिटिक्स को लाकर, ठीक है आपकी गवर्नमेंट चल रही है, इस दूसरे पे चल रही है, आप मूवीज़ ऐसी बना रहे हैं, आप मैचेस इस तरह कर रहे हैं, आपका इंटरनेशनल जो है सतह पे पाकिस्तान के साथ या बाकी कंट्रीज का रवैया इस तरह का है, तो आपका सारा कुछ चल रहा है। लेकिन दैट डजंट ब्रिंग क्रिकेट इनटू पॉलिटिक्स। क्रिकेट इज़ अ जेंटलमैन्स गेम, कभी थी बट नॉट नाउ। जब से इंडिया पावर में आया, इंडिया इज अ वन साइडेड अफेयर। पावर में कैसे? आईसीसी के अंडर ये हो रहा था सारा टूर्नामेंट? नहीं ऐसे नहीं होता। ऑब्वियसली आप इस बात को समझें कि आईसीसी का 70% रेवेन्यू जो है वो इंडिया से आता है। ओके, 70%, बाकी 30% बाकी कंट्रीज से है। तो ऑब्वियसली जब एक पूरा बोर्ड डिक्टेट कर रहा हो इन टर्म्स ऑफ मनी, इट्स अ गेम ऑफ मनी ऑलवेज। वेस्टर्न कंट्रीज में क्रिकेट ऑलरेडी जो है वो एक साइड लाइन अफेयर हो चुका है क्योंकि दे नो कि इंडियंस आर टोटली डोमिनेटिंग दिस स्पोर्ट। इस स्पोर्ट के ऊपर उन्होंने क्या किया हुआ है, प्रॉपर रिस्ट्रिक्शंस कर दिए हैं। आईपीएल जो है वो पूरी गेम्स को खा गई है, बाकी जितनी भी लीग्स हैं उनका सारा टर्नओवर खा गई है। उन्होंने प्लेयर्स के अंदर जो जीत का जज्बा एंड ऑल दैट स्टफ वो ख़त्म कर दिया है। अब सिर्फ क्या हो गया है कि इट्स ऑल अबाउट मनी गेम। 17 करोड़ किसको लग रहे हैं, 50 करोड़ किसको मिल रहे हैं, 30 करोड़ किसको मिल रहे हैं। तो प्लेयर्स जिनको ज़्यादा पे किया जाता है वो ऑब्वियसली उसी लीग को प्रेफर करेंगे। तो ये मनी गेम बना दी उन्होंने, पहली बात। उसके बाद आईसीसी को इंडिया के ही हक में ज़्यादा रहना पड़ता है। अब तो चेयरमैन भी ऑब्वियसली आपको जय शाह है, इंडियन चेयरमैन है। और मज़े की बात सुने, वो इंडिया के जो दिफा के मिनिस्टर हैं उनके बेटे हैं, तो वो भी एक अग्रेसिव आदमी है। ये भी तबीयत शक्ल से चूमू सा लगता है, लेकिन ऑब्वियसली ही इज चूमू मीन टू से कि यार आप लगे कि आप हानिकारक नहीं है, बट आप अंदर से जहरीले किस्म के हानिकारक हो। ही इज अ काइंड ऑफ चूमू लाइक दैट। सो जय शाह इज अ काइंड ऑफ पर्सन। इट वाज इंटरेस्टिंग चूमू।
So the point Sorry, it was remains. not a personal attack, but ये यार, देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर It रहे थे wasn't a personal attack, but उसने अपनी पर्सनैलिटी इस तरह बिल्ड की है, ठीक है। अब देखिए ये सारा by मामला playing cards. बाय प्लेइंग, ऑब्वियसली ही हैज प्लेड ऑल द कार्ड्स इन हिज बकेट, जो भी उसके पास थे वो सारे खेल गया, और उसके बाद देखें टूर्नामेंट ले गया, वो पाकिस्तान से भी ले गया, एक पूरी नेशन, चलो आपके लोगों की सेंटिमेंट्स राइट पे हो गए, लेकिन आप एक टूर्नामेंट जीत कर भी पूरी दुनिया को अभी तक ये क्लैरिफाई कर रहे हैं कि हमने टूर्नामेंट जीता है। अच्छा, ये कैसे, ये इसकी सेंस कहाँ से प्रिवेल करती है? आप ये देखें ना, जो पाकिस्तान ने रोना रोया, मेरा ख्याल है कामयाबी के बाद तो बंदा जो है ना वो इस तरह की क्लैरिफिकेशंस नहीं देता, पहले तो वो जीत का जश्न मना रहे होंगे ना। अगर वन साइडेड अफेयर ना हो, अगर ग्राउंड रियलिटी सपोर्ट ना कर रही हो, तो विन जो है वो विन नहीं होती है। लेकिन जब बंदे ने खुद पूरा स्टेज अपने लिए सेटअप किया हो, ये वही बात होती है कि यार कोई पिंड का चौधरी हो, है वो अपना घर का खड़ा लगाए, वहाँ पे अपनी औलाद को कुश्तियाँ लड़ाए, बाकियों को कहते कि भाई ध्यान से, और अपना बेटा जिता के, यानी अंदर से पता है। ऑब्वियसली नो, एवरीवन नोज दैट। ठीक। ओके चो, सब क्वेश्चन इज़ दैट कि हमें लगता है कि न्यूजीलैंड की जो टीम है वो इंडिया को बीट कर सकती थी, बीट कर सकती है, तो फिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से इंडिया जो है ना वो विन कर गई? अगर आपने मैच देखा है 4 ना, wickets, मैंने ये मैच कंप्लीट देखा था, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ गुड रिजल्ट, समहाउ न्यूजीलैंड फॉट वेल, लेकिन प्रॉब्लम फिर वहीं पे आती है। एक प्रॉपर स्पिन ट्रैक तैयार किया गया दैट रियली सपोर्ट इंडियन स्पिनर्स। न्यूजीलैंड के पास ऑन द गो अच्छे स्पिनर्स हैं, बट नॉट मिस्ट्री स्पिनर्स लाइक इंडिया, और ऑन दी अदर हैंड न्यूजीलैंड वाले इतना अच्छा स्पिन को खेलते भी नहीं है जितना इंडिया खेलता है। सो दैट वाज अ प्रॉपर ड्राई विकेट जिसके ऊपर प्रॉपर बॉल बाउंस और स्पिन हो रहा था, ठीक है। आपने देखा होगा जितनी भी कुलदीप यादव की या वरुण चक्रवर्ती की बॉलें पड़ी हैं, दोज वर अनप्लेएबल। स्टिल इंडिया न्यूजीलैंड ने कोशिश करके एक टारगेट अचीव किया, उनके स्पिनर ने भी इनको बड़ा ट्रबल किया, लेकिन ऑब्वियसली एक टारगेट सेट हो गया। इंडियंस इस ग्राउंड पे पहले भी इस तरह के 2 टोटल चेज कर चुके हैं, तो यही हम रोना रो रहे हैं कि एक ही ग्राउंड पे के ऊपर एक ही तरह की कंडीशंस में अगर टीम अपने होम क्राउड के साथ एक फाइनल में उतरेगी और उसे पता है कि हमने किस जो है ना वो पैटर्न के साथ चलना है, तो उस हिसाब से वो सही कर जाते हैं। बाकी नो डाउट दिस इंडियन टीम इज़ द बेस्ट वाइट बॉल टीम राइट नाउ। बहुत अच्छी टीम है, बहुत बैलेंस टीम है, सारा कुछ अच्छा है, लेकिन ये चोक करते हैं फाइनल में आके, और इस दफ़ा इन्होंने फाइनल में चोक इसलिए नहीं किया क्योंकि इन्होंने अपने घोड़ी अपनी मर्जी दौड़ाए हैं। इस दफ़ा इन्होंने फाइनल में इसलिए अच्छा परफॉर्म किया है कि इन्होंने अपने तमाम घोड़े ही अपनी मर्जी से दौड़ाए हैं। ओके चोई साहब, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान जो है वो इस सारे मामले में बड़ा डाउन सा नज़र आया, लाइक वो उसके अंदर इतनी वो एनर्जी नहीं थी कि वो इस सारे इतना अच्छा वो रेजिस्ट कर पाता कि चले टूर्नामेंट कहीं ना कहीं पे हमें नज़र आता कि वो पाकिस्तान के अंदर करवा सकते हैं। वेल, हमने जितना भी रेजिस्ट कर सकते थे किया। जो इंडिया है वो ब्रेन गेम हो रही है, सारी माइंड गेम हो रही है, तो वो इतना ज़्यादा कैसे प्ले कर पा रहा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान? पाकिस्तान भी तो कर सकता है ना माइंड गेम, हम तो वैसे भी इसमें एक होती है इंटरम पॉलिटिक्स, एक होती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ठीक, हम लोग अभी तक इंटरम पॉलिटिक्स से ही नहीं निकल सके। हमारे जो मुल्की हालात की पॉलिटिक्स जो चल रही है इस वक्त, ये अभी तक हमारी गवर्नमेंट इतनी स्टेबल नहीं है कि वो आपसी मामला कोई सॉल्व कर सके। तो ये ब्रेन गेम जो है इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच चुकी है। इंडिया ऑब्वियसली इस वक्त हर तरह से इन हर मामला, तो वो तो हमारे एक्सेस में भी नहीं है, ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। एग्जैक्ट नहीं, स्पोर्ट्स में इट्स नॉट बीइंग द पार्ट ऑफ दैट पॉलिटिक्स, इट्स अबाउट प्लेइंग योर कार्ड्स राइटली। अब हमारे पास कार्ड्स हैं ही नहीं, हम तो उलझे हुए हैं यहाँ पे अपने मामलात में। उसी तरह हमारा बोर्ड चेयरमैन है, मैं पहले ही कहता हूँ, अ बोर्ड चेयरमैन शुड ऑलवेज बी अ क्रिकेटर, और या एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए जैसे नजम शेट्टी था, ठीक है। आपको बोथ साइड पे खेलना आना चाहिए, आप वहाँ पॉलिटिक्स भी कर सकें, सारा कुछ होता है। क्रिकेट एक अलग चीज़ है, उसके रनिंग अफेयर्स जो है ना, बोर्ड के अफेयर्स रन करना, ये एक अलग मामला है। और जय शाह इज़ नॉट अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, बट a good administrative. Yes, he is a very good administrator and he is a very good politician. और हमारे politicians जो हैं वो समझते हैं कि सारा कुछ फॉर्म 47 पे ही चल रहा है, तो obviously not like that. It's international stage. You are diverting sports towards the national politics. Actually, I'm not. I'm trying to convey a message that you need to be competitive enough to fight on the international scene. Platforms, okay. If you are not eligible enough, that's how what happens कि फाइनल के अंदर पाकिस्तान पीसीबी क्रिकेट बोर्ड का कोई भी मेंबर नहीं खड़ा था, लेकिन हमारा खुद का टूर्नामेंट था, चाहे दुबई में भी था। वी शुड हैव बीन रिप्रेजेंटिंग आवरसेल्फ ऑन दैट स्टेज। कोई एक बंदा पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पे पीसीबी की तरफ से होना चाहिए था, और
वी शुड हैव बीन रनिंग दोज अफेयर्स। अगर इंडिया की टीम में से पॉलिटिक्स निकाल दी जाए, जो इस वक्त वो कार्ड्स खेल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो क्या ख्याल है, उनकी कैपेबिलिटी है कि वो इतनी सारी टीम्स को इस तरह ट्रॉफी में बीट कर सकती है, लाइक न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया? दिस इंडियन टीम इज़ वन ऑफ द स्पेशल टीम्स इन द रिसेंट टाइम्स। हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं। ओके। 8 नंबर तक उनकी बैटिंग है, 8 नंबर तक। यस। 5 उनके पास स्पिनर्स हैं उसी बैटिंग में, 2 उनके पास फास्ट बॉलर्स हैं। कितने हो गए? 15 लोगों की टीम बनती है 11 में। तो ये तो उनकी अच्छी हुई ना, लाइक एग्जैक्टली स्ट्रेटजी है, उनकी दैट इज प्लानिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू कि दे बिल्ड द स्ट्रक्चर। ओके। उन्होंने डोमेस्टिक से स्टार्ट किया, लीग स्ट्रांग की, फीयरलेस क्रिकेट खेली, क्रिकेटिंग ब्रेन्स को अटैच किया, कोचिंग अच्छी करवाई, एंड नाउ दे हैव एवरीथिंग इन देयर कार्ड्स। उनके पास एक अच्छा ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, जो कि सेकंड अटैक कर रहा है, जहाँ पे हम लोग अपना एक स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर देखें। यार कितनी नॉर्मल सी बात है, आप ये मज़े की बात सुने। हमारी टीम को एशिया में खेलते हुए इतना नहीं पता कि हम 3 फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर के साथ ग्राउंड में उतर रहे हैं। 3 फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर्स, कोई तुक ही नहीं बनती एशिया में, पाकिस्तान में या दुबई में खेलते हुए, जहाँ पे ऑब्वियसली हमने यार इतना तो हमें अकल है ही ना कि हमने यहाँ इंग्लैंड को वाइट वॉश किया था। हमने यहाँ इंग्लैंड को वाइट वॉश किया था और उसमें फास्ट बॉलिंग का कोई रोल नहीं था। ठीक। हमने यहाँ ऑस्ट्रेलिया को हराया था, वाइट वॉश किया था टेस्ट में, वहाँ फास्ट बॉलिंग का कोई रोल नहीं था। जहाँ ग्रीन ग्रासी ट्रैक्स होने चाहिए थे, नहीं थे। तो यार वाई वी वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि हम जा रहे हैं एशिया में खेलने और हम 3 फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर लेके जा रहे हैं। वाई वी आर नॉट हंटिंग फॉर द स्पिनर्स एंड द ऑलराउंडर्स। यहाँ पे तो ऑब्वियसली अब देखें, इंडिया फाइनल में डगमगा गया था। ठीक। एक टाइम पे आके इंडिया वर स्ट्रगलिंग, 5 आउट हो गए, 6 आउट हो गए, लेकिन वो इतना डीप बैटिंग कर रहे हैं आजकल, उनके इतने डीप जा रही है उनकी बैटिंग। उनका 4th नंबर पे एक बॉलिंग ऑलराउंडर और कुछ नहीं होता, वो नहीं आती बात। उनका एक 4th नंबर पे बॉलिंग ऑलराउंडर आ रहा है जो कि प्रॉपर बैट्समैन है। 10 ओवर वो कर गया, एक प्रॉपर बैटिंग 4थे नंबर का स्लॉट ले गया, जहाँ पे हमारा स्पेशलिस्ट बैट्समैन होता है और वो हिटिंग करता है आगे। उसके पीछे फिर एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन होता है। अब देखें हाउ दे हैव फॉर्म्ड देयर बॉल, अटैकिंग ओपनर, डिफेंसिव ओपनर, एक प्रॉपर 1 डाउन बैट्समैन जो कि अटैक भी कर सकता है और डिफेंड भी कर सकता है। 4th नंबर पे उनका एक प्लेयर है जो कि प्रॉपर कंप्लीट प्लेयर है, जो कि अटैक भी कर सकता है और ब्लॉक भी कर सकता है। 5th पे उन्होंने एक ऑलराउंडर रखा हुआ है जो कि इन केस अगर ज़रूरत हो तो बूस्ट करने के लिए शॉट्स भी खेल सकता है, बॉल भी डिफेंड कर सकता है। 6th नंबर पे फिर एक प्रॉपर बैट्समैन है, 7th नंबर पे फिर ऑलराउंडर है, 8th पे फिर ऑलराउंडर है। हाउ दिस टीम इज़ फॉर्म्ड, इसे कहते होते हैं अनडिफीटेड काइंड ऑफ स्टफ। बाकी पॉलिटिक्स वगैरह ऑब्वियसली होती है, लेकिन अकेले कार्ड्स खेलने से कुछ नहीं होता। बहुत सी टीमें खेलती होंगी, बट इंडिया हैज़ बिल्ड अ टीम एंड दे आर नाउ राइपिंग ऑल द रिजल्ट्स। तो ये पाकिस्तान में इस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान में क्या जो है ना, पाकिस्तान में क्रिकेट में क्रिकेटर्स ही नहीं है, जस्ट पॉलिटिक्स है। क्रिकेट में क्रिकेटर्स नहीं है ना। मुझे आप बताएं ना, देखिए वहाब रियाज एक एवरेज फास्ट बॉलर गुजरा है पाकिस्तान में। ठीक। वो मोहसिन नकवी का कोई जानने वाला है, वो चीफ सेलेक्टर रहा है, वो 2-3 पे रहा है। उसी तरह वो कोई आपको मैंने उमर चीमा वगैरह को बंदा बताया था, वो फुटबॉल का प्लेयर है, वो सिलेक्टर बना हुआ है। सो क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप? यार नहीं यार, नहीं आप कहते हैं फुटबॉल का प्लेयर है, वो सिलेक्टर है। एग्जैक्टली, आप कहते हैं ये कैसे हो सकता है? ये उनकी यही तुक है ना। नहीं, ये हो नहीं सकता। मैं ये हो गया, इस बात का सबूत दे। उनका मकसद ये है कि वो लगाएं कीकर और उसके ऊपर आम उगे। कीकर लगाकर आम काट। मुझे ये डाइजेस्ट नहीं हो पा रही ये है। आप एक काम करें, आप सिलेक्शन पहले चेक कर ले, जाके वहाँ पे एक नाम होगा, उसका बैकग्राउंड चेक कीजिएगा, उसका विकिपीडिया खोल लीजिएगा, यू विल गेट टू नो। सॉरी यार, आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ यार। आई एम सॉरी इंडियंस। आप लोगों का आप खेलें, आप कार्ड्स खेलें, आप पॉलिटिक्स खेलें, जैसे मर्जी, कम से कम आपके पास टीम की फॉर्मेशन तो है, उसका मॉडल तो है, स्ट्रक्चर तो है, जिसके ऊपर आप चल के एटलीस्ट अगर आपकी पॉलिटिक्स निकाल भी जाए, फिर भी आपके पास उसकी वजह ना, वी आर नॉट द क्रिकेटर्स तो है, ब्रेन्स तो है। यासिर वी वर नॉट द ओनली टीम इन देयर, बाकी टीमें तैयारी के साथ यही थी। न्यूजीलैंड वाज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स, बेस्ट टॉप स्कोरर उनका आया बैटिंग में टूर्नामेंट, जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट आया रचिन रविंद्रा। बॉलर की सबसे ज़्यादा विकेटें उनकी, उनका एक बैड लक है कि उनका मेन बॉलर जो है वो फाइनल में इंजर्ड हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह के सीन होते रहते हैं, लेकिन समहाउ दे वर वेल प्रीपेयर्ड। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंडिया केम एज अ बेटर टीम बिकॉज ऑफ द कंडीशंस एंड बिकॉज ऑफ प्लेइंग ऑन द सिंगल सोलो ग्राउंड। कुछ चीज़ें ऑलरेडी उनके हक में थी, कुछ चीज़ें जो है ना उन्होंने कार्ड्स खेल के अपने हक में कर ली। Yes. हम बैठ के तोते देखते रहे, उड़ाते रहे और चले, खैर कोई नहीं। हमारा कौन हाफिज़ है अल्लाह के सिवा? हाफिज़ साहब हाफिज़ है हमारे।
अच्छा सा मैं ट्वीट पढ़ रहा था कि क्रिकेट अपनी आखिरी सांसें ले रही है ले रही है आखिरी सांसें। ये आपने अच्छा, आप माशाल्लाह आप ना इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की ट्वीट्स वगैरह फॉलो करते हैं, आप करते रहते हैं कि मुझे पता नहीं है, बट यू फॉलो क्रिकेट, दैट्स रियली गुड। और ऑब्वियसली क्रिकेट आखिरी सांसें ले रही है। जब डोमिनेंस किसी भी स्पोर्ट में आ जाए ना तो वो उसका हुस्न स्पॉइल कर देती है। ठीक है, देखें बांग्लादेश जैसा बोर्ड मौजूद है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, वेस्ट इंडीज़ है, ये सारे बोर्ड्स मौजूद हैं। उनकी कुछ हल्की फुल्की लीग्स भी हैं, बट जहाँ पे एक नेशन आ जाए जिसमें ऑब्वियसली पॉपुलेशन ही ज़्यादा और तो कुछ नहीं है, उस पॉपुलेशन के ज़्यादा होने से उनका जो है रिटर्न ऑन वो इन्वेस्टमेंट, बेनिफिट्स दे के बेनिफिट्स ले रहे होते हैं, यस बाकी सारे देख रहे हैं। उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा क्रिकेट में आई थी। जैसे कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान में एक प्लेयर आ रहा था ब्रैंडन कॉर्स, आई सॉरी अगर मैं उसका नाम सही ना ले पाऊँ बिकॉज आई हैवंट रेड इट प्रॉपर्ली। ओके, प्लीज डोंट माइंड इट। तो उसमें क्या है कि वो पाकिस्तान में खेल रहा था, डायमंड कैटेगरी में उसको खरीदा था पाकिस्तान ने, डायमंड कैटेगरी में PSL में खरीदा था उसको। लेकिन IPL में एक प्लेयर इंजर्ड हो गया, IPL वालों ने उसको दुगना तिगना माल देके IPL में कर लिया और उसने PSL से खुद को ड्रॉप कर दिया। तो दैट्स हाउ दिस स्पोर्ट इज गेटिंग स्पॉइल्ड बाय मनी, क्योंकि मनी इज, हालांकि सबको पता है कि PSL एक कंपैरेटिव क्रिकेट है, यहाँ पे बॉलिंग का म्यार बहुत इंडिया से बहुत है। ऑब्वियसली जब PSL होती है तो पाकिस्तान की बॉलिंग और पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर इस तरह का आता है तो दैट रियली कम्स फॉरवर्ड। इंडिया तो इसको एक प्रॉपर मनी लीग बना के खेलता है, ग्राउंड उस तरह बैटिंग सपोर्टिव होते हैं, फ्लैशेस होते हैं ये वो, बट पाकिस्तान इज डूइंग वेल इन दिस लीग सिस्टम। स्टिल होता क्या है, एट द एंड ऑफ द डे मनी इज गेटिंग ऑल द पावर। मनी इज गेटिंग ऑल द। तो जब तक इस स्पोर्ट को इस तरह की डोमिनेंस रहेगी, तमाम बोर्ड्स को चाहिए दे शुड स्टैंड टुगेदर। पाकिस्तान के साथ हाइब्रिड मॉडल जब बन रहा था तब साथ देना चाहिए था, हारने के बाद रोना धोना नहीं करना चाहिए था कि अब ये हो गया, इंडिया ने ये कर दिया वो कर दिया। यू शुड स्टैंड टुगेदर एंड जहाँ भी आपको लगे कि कोई चौधरी बन रहा है तो आप अपनी वोटिंग की पावर से उसे कहें कि चौधरी साहब आपके पास पैसे ज़्यादा हैं बट हम भी खेलने आए। So a simple question is that कि what's the way forward Exactly. for us This, for international cricket? For international cricket, all the boards should stay together. आप एक बॉडी जो आपकी ICC की है उसमें खड़े हों और ये जो यूनानिमस काइंड ऑफ डिसीजंस आते हैं या कोई बोर्ड अपनी स्टबर्नेस दिखाता है कि यार पॉलिटिकल इश्यूज हैं, खतरे हैं, हम लोग नहीं जा सकते, 7 टीमें आई हैं, 6 टीमें आई हैं, खेली हैं, बहुत अच्छा हुआ है और वो प्रॉपर अपना खुश होकर गई हैं। इवन के आप देखें इतने क्रिकेटर हार्ट ब्रोकन थे इंडियन मोनोपोली से कि लोगों ने, हालांकि क्रिकेटर इस तरह नहीं करते, लेकिन मिलर जैसे क्रिकेटर जो है वो ट्वीट कर रहे हैं कि आई एम सपोर्टिंग न्यूजीलैंड बिकॉज दे आर द बेटर साइड और इंडिया ने मोनोपोली की है। तो इस तरह के अगर रिमार्क्स आ रहे हैं दैट मीन्स कि एवरीवन इज हार्ट ब्रोकन। तो यू शुडंट लेट दिस हैपन इन दिस ग्रेशियस स्पोर्ट, वेरी ग्रेशियस स्पोर्ट। सो लेट दिस बी क्रिकेट, let this be a skills game, not a money game, and let this play at a proper channel with proper guidelines and under all the ICC rules that were made to play the cricket, play this sport. Don't spoil it. And for us, bring someone who knows cricket. Bring, please, at least hire me. At least hire, जी प्लीज़ चॉइस आपको हायर करें, एटलीस्ट बेटर ही करेंगे कुछ ना कुछ। इंडिया के जश्न में शरीक होना है हमने यार। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम, जो भी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। बस मुझे वो जो हेटिंग रिमार्क्स हैं वो पसंद नहीं होते, जो कि उनके एक्स क्रिकेटर्स जो है ना वो मतलब छोटे, देखे ना, छोटा दिल है, छोटा ज़हन है, तो वो कौम के साथ साथ ना कुछ लोग होते हैं बीच में कहते हैं ऑल गुड, लेकिन बाकी वही हमने फाइनल निकाल लिया पाकिस्तान से, हमने ये निकाल लिया, उनका टूर्नामेंट था हम ले गए एंड ऑल दैट। तो ये जो ये कंट्रोवर्सी करने की क्रिएट, इट्स नॉट अबाउट कंट्रोवर्सी, या दिल का गुबार है, क्या है ये, बोनापन है, सूट नहीं करता, मेरे कद के बराबर नहीं आते। वो वाला सीन है। ऑलराइट, चले हमें इजाज़त दीजिए, हमारा कमेंट बॉक्स खुला है। हमें आप लोगों ने पिछली पॉडकास्ट में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जो इस आपकी बातों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। सो कमेंट बॉक्स खुला है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी आरा का इजहार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।